हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली बार से फेफड़े पर हमारी सीरीज चल रही है, तो इस बार अपन फेफड़े के बारे में और फेफड़े की चोटों के बारे में जानेंगे। पिछली बार अपन ने फेफड़े के बेसिक बातों के बारे में जाना था। यूँ तो प्रकृति ने फेफड़ों की सुरक्षा में एक तरह से Z+ सिक्योरिटी दी है। उसने उसमें पसली दी है, स्टर्नम दिया है, क्लेविकल दिए हैं, वर्टिब्रास दिए हैं कि किसी तरह से सुरक्षा घेरा टूटे नहीं। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कभी कभी ये सुरक्षा घेरा टूट जाता है और फेफड़े को नुकसान पहुंच जाता है। तो आज अपन इसी सुरक्षा घेरे में जो कमी आ जाती है उसके बारे में जानेंगे। ऐसी कौन सी परेशानी है जो सुरक्षा घेरा एक तरह से टूट जाता है। तो उस नंबर 1 पे है ब्लंट इंजरी। जैसे आजकल आप जान ही रहे हैं, रोज़ अखबार में पढ़ रहे हैं कि रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज़ाना एक्सीडेंट की मात्रा बढ़ रही है और उसमें कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है। तो उस ब्लंट इंजरीज होती हैं, मतलब बाहर घाव नहीं बने और चोट लग जाए, तो ऐसे को ब्लंट इंजरी कहते हैं। जैसे मारपीट हो जाए, कोई लठिया लग जाए, सरिया लग जाए, तो उससे पसली टूट जाती है और फेफड़े को नुकसान पहुंच जाता है। और एक आपको आश्चर्य की बात और जानना है कि जो टोटल एक्सीडेंट में जितनी डेथ होती है उसमें से 25% के लिए चेस्ट इंजरी जिम्मेदार होती है। छाती में जो चोट है वो टोटल डेथ का 25% होता है। तो ऐसे ब्लंट इंजरी है, ऊपर कोई घाव नहीं है लेकिन फेफड़े को चोट पहुंच गई। तो दूसरे नंबर की चोट होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी। जैसे कोई चीज़ छाती के अंदर घुस जाए, जैसे चाकू लग जाए, सरिया घुस जाए, कोई कील घुस जाए, ऐसी कोई पैनी चीज़ घुस जाए। तो इस चोटों में सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, जैसे ही चोट लग जाती है तो वो घाव है भीतर अपने अंदर हवा खींच लेता है। तो मान लो ऐसे आप किसी के संपर्क में आए तो उसको तुरंत उसको घाव को सील कर दें जिससे वो हवा नहीं खींच सके। फिर तीसरे नंबर की चोट होती है गन शॉट इंजरी। जैसे बंदूक से कोई गोली लग जाए इसको, तो वो फेफड़े को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। और चौथे नंबर के हैं ब्लास्ट इंजरी। जैसे बम ब्लास्ट हो जाए, कोई चीज़ में एक्सप्लोजन हो जाए, तो उससे तो बहुत ज़्यादा क्षति फेफड़े को पहुंच जाती है। तो आज अपन कंसंट्रेट कर रहे हैं पसली के ऊपर कि पसली में जो चोट लगेंगी फेफड़े के ऊपर तो उनसे शरीर के लिए क्या नुकसान पहुंचेगा। तो पसली में जो चोट लगती है उसमें 12 पसली होती है, अपन ने पहले ही जान लिया था। जो 4 से और 10 नंबर की पसली होती है उनमें चोट आमतौर पे ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादातर सामान्य होती है, ज़्यादातर मरीज को परेशानी नहीं आती है। लेकिन कभी कभी चौथे से और 10 नंबर की अगर पसली टूट जाती है तो कभी कभी वो फेफड़ा को अंदर घुस के फेफड़ा को चोट पहुंचा देती है। तो उससे क्या नुकसान होता है कि फेफड़े में हवा भर जाती है या खून भर जाता है। तो दोनों स्थिति फेफड़े के लिए खराबी पैदा कर देती है। फिर उसके बाद में जो चोट है, मान लो 10वीं और 12वीं पसली में चोट लग जाती है। 4 से 10 तो अपन जान लिए, मान लो 11वीं और 12वीं में लग जाती है। तो अगर 11वीं 12वीं में चोट होगी तो उसके साथ में और इंजरी साथ में होंगी। जैसे पेट में कोई और चोट होगी, तिल्ली में चोट होगी, लिवर में चोट होगी या फेफड़े में। ज़्यादातर वो चोटें अकेली नहीं होती हैं। 11वीं 12वीं पसली में अगर पता लग जाता है एक्सरे या CT में कि उस 11वीं और 12वीं पसली नंबर की चोट है, तो इसका मतलब साथ में और एसोसिएटेड इंजरी है। फिर उसके बाद में पहली और दूसरी पसली, मान लो पहली और दूसरी नंबर की पसली में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बहुत ख़तरनाक चोट होती है, क्योंकि वो अकेली नहीं होती है। जैसे अपन 10 और 12 के बारे में जाना था, वैसे ही पहली और दूसरी के बीच में है। पहली और दूसरी पसली में चोट लगती है तो साथ में उसको लंग इंजरी, वेसल्स इंजरी, हार्ट इंजरी, ऐसी तरह की इंजरी उसको साथ में एसोसिएटेड होती है। फिर उसके बाद में मल्टीपल फ्रैक्चर, एक साथ कई पसली टूट जाएँ, 3 या 4 टूट जाएँ और कई जगह से टूट जाएँ, तो उसको अपन फ्लैल चेस्ट कहते हैं। मतलब पूरी तरह से चेस्ट अनस्टेबल हो जाती है और वो बहुत सीरियस चोट में पहुंच जाती है। तो ऐसे मरीज के लिए वेंटिलेटर चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन चाहिए। तो अपन ने जाना था चेस्ट इंजरी ऐसी इंजरी है वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। यूँ तो जो चेस्ट इंजरी होती है उनमें केवल 10% को ही ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर सिंपल मेजर्स से वो ठीक हो जाते हैं। जैसे उसको ट्यूब डल गई, वेंटिलेटर पर पहुंच गया, या पॉजिटिव प्रेशर हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब डल गई, ऐसे ही मेजर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है, वो पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में अपन जान रहे हैं। तो सबसे पहले है पेन रिलीफ। जैसे मान लो चोट ज़्यादा नहीं लगी है, 1 या 2 पसली टूटी है, तो उसको पेन रिलीफ के लिए पेन मेडिकेशन, एनाल्जेसिक दवाई चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे नर्व ब्लॉक, अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन रिलीफ टैबलेट से ठीक नहीं होता है, तो उसको नर्व ब्लॉक चाहिए।
फिर उसके बाद में इंटरनल फिक्सेशन ज़्यादातर जो फ्लैल चेस्ट है, मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, जो फ्लैल कई जगह से मतलब पसली टूट गई हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत होती है। पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि फिक्सेशन से कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट के आउटकम में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जो सिंपल मेजर्स हैं वही ज़्यादातर काम कर जाते हैं। फिर उसके बाद में ये है कि मान लो जैसे ओपन वुंड आपकी नज़र में आता है, कोई भी आप जा रहे हैं मान लो और उसको चोट में कोई छाती में सरिया लग गया है, कुछ लग गया है, तो निकालने के बाद उसको तुरंत उस पर पट्टी बांध दें। अगर उसमें हवा अंदर पहुंच गई तो वो बहुत फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। और ज़्यादातर जो चेस्ट इंजरी में बहुत सारे लोग उसमें बेल्ट बांध देते हैं चेस्ट पे, वो भी एक ख़राब परेशानी होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मूवमेंट एक कम पड़ जाते हैं और सिक्रीशन अंदर हो जाते हैं और वो बहुत परेशानी में बदल जाती है, जो साधारण चोट की परेशानी है। तो जहाँ तक हो सके चेस्ट इंजरीज है उसके ऊपर बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। तो आज ऐसे करके अपन ने फेफड़े में लगने वाली चोट और पसली की चोटों के बारे में जाना है। आने वाले जो सीरीज होंगी उसमें अपनी फेफड़े की और चोटों के बारे में भी या और डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।